So, our article is deviation from most probable macro state. मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट क्या होती है? जिसकी सबसे ज्यादा माइक्रो स्टेट्स होती हैं। और हमने ये चीज पूरी बताई थी क्या कि मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट आपके पास क्या बन जाती है जब मैं दो कंपार्टमेंट की बात कर रहा हूं, ठीक है, और पार्टिकल्स के डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूं। जब आधे आधे पार्टिकल्स दोनों कंपार्टमेंट में होते हैं तो दैट इज द मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट। तो इस वक्त हम उससे डेविएशन की बात करेंगे। मेरा कहने का सीधा सीधा मतलब क्या है कि वी कंसिडर n particles to be distributed in two compartments. कंपार्टमेंट्स का साइज क्या है? इक्वल है। And now we know most probable macrostate is n/2 आधे आधे पार्टिकल्स, ठीक है। और आपको एक चीज पता है क्या कि प्रोबेबिलिटी मैक्रोस्टेट n1 n2। मेरा कहने का मतलब अगर n पार्टिकल्स हैं और पहले कंपार्टमेंट में n1 है और दूसरे कंपार्टमेंट में n2 है, तब आपके पास कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड दैट इज इक्वल टू n1 प्लस n2। तब अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करता हूं तो प्रोबेबिलिटी आपके पास किसके बराबर? दैट इज p n1 n2 n फैक्टोरियल टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फर्स्ट कंपार्टमेंट में कितने पार्टिकल्स हैं? n1 उसका फैक्टोरियल, सेकेंड कंपार्टमेंट में उसका फैक्टोरियल इंटू 1/2 रेज़्ड टू n। ये हमने पहले भी कर रखा है। उसके बाद अगर मैं मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट की बात करता हूं तो उसमें पार्टिकल्स क्या हैं? n/2, ठीक है। तो दिस इज n/2 एंड n/2, दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट। तो उस केस में n1 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? दैट विल बी n/2। n2 भी क्या हो जाएगा? दैट विल बी n/2 एंड दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट। फिर हमने स्लाइट डेविएशन कंसिडर किया, ठीक है। आपने एक कंपार्टमेंट से x पार्टिकल्स, ठीक है, निकाले और दूसरे में ऐड कर दिए। टोटल हैज टू बी इक्वल टू n। तो सपोज x पार्टिकल्स आपने निकाले तो यहां क्या हो गए? n/2 माइनस एक्स, और यहां आपने सेकेंड कंपार्टमेंट में इसको डाल दिया। तो पहले में हो गया n/2 माइनस एक्स, दूसरे में हो जाएंगे n/2 प्लस एक्स। अब आपके पास n1 क्या हो जाएगा? n/2 माइनस एक्स, और n2 क्या हो जाएगा? n/2 प्लस एक्स। और इस मैक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, आप इस तरीके से बता दोगे। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन फिर भी हम दोबारा स्टार्ट हो रहे हैं। अब हमें क्या करना है? दोनों में कंपैरिजन, ठीक है, दोनों प्रोबेबल है। ये डेविएटेड मैक्रोस्टेट को हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। दिस इज द डेविएटेड मैक्रोस्टेट। और मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट के कंपैरिजन में इस मैक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी किस तरीके से वेरी करेगी जब मैं x को चेंज करूंगा। मतलब पार्टिकल्स का नंबर चेंज करते जाओ। जैसे मैं कहूं कि भाई, मैंने आपको बताया भी था 4 पार्टिकल्स हैं, ठीक है, 2 कंपार्टमेंट हैं, तो 4 0 से स्टार्ट हो जाएंगे। फिर आप x को 1 कर दीजिए। मोस्ट प्रोबेबल क्या होगी? दैट विल बी 2/2। फिर आप क्या कीजिए? यहां से 1 निकालिए और यहां, ठीक है, डाल दीजिए। इसका मतलब है दैट विल बी 3 एंड दैट विल बी 1। तो x क्या हो गया आपके पास? 1। तो यहां रादर अगर मैं कहूं कि भाई n/2 माइनस एक्स करना है तो ये बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा 3, ठीक है। पहले कंपार्टमेंट में आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, आप ऐड भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। तो यहां से अगर मैं पार्टिकल निकालता हूं 1, तो यहां रह जाएगा 2 - 1 1, और यहां 2 + 1 दैट इज 3। तो इस तरीके से आप x का, और आपके पास पार्टिकल्स का नंबर बहुत ज्यादा है, इसलिए आप अब n/2 दैट इज द मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट, और इसमें से कुछ पार्टिकल्स निकाले आपने, ठीक है, और एक कंपार्टमेंट से निकाले और दूसरे कंपार्टमेंट में डाल दिए। दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट स्लाइटली रादर डेविएटेड मैक्रोस्टेट। आप डेविएट कर गए मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट से। अब आपको कंपैरिजन चाहिए, ठीक है, प्रोबेबिलिटीज का। तो p डिवाइडेड बाय p मैक्सिमम। जब ऐसा आप करोगे तो 1/2 ये कैंसिल हो जाएगा, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। हालांकि मैं p डिवाइडेड बाय p मैक्सिमम कर रहा हूं,
तो p डिवाइडेड बाय p मैक्सिमम आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, दैट विल बी, क्योंकि p न्यूमरेटर में है तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर में रहेगा, तो n/2 माइनस एक्स फैक्टोरियल n/2 प्लस 6 फैक्टोरियल, और ये ऊपर चल जाएगा, ठीक है, n/2 फैक्टोरियल इंटू n/2 फैक्टोरियल, दैट मीन्स इसका स्क्वायर। और यहां तक मैं पहले भी आपको बता चुका था। इसके बाद आप इसका लोगे नेचुरल लॉग, दोनों साइड आप नेचुरल लॉग कंसिडर कर जाओगे, ठीक है। तब क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ दिस, ठीक है, नेचुरल लॉग n/2 फैक्टोरियल स्क्वायर, और माइनस ये माइनस नेचुरल लॉग n/2 माइनस 6 फैक्टोरियल, ठीक है, और एक और टर्म है माइनस नेचुरल लॉग n/2 प्लस x फैक्टोरियल, ठीक है। इसका नेचुरल लॉग माइनस इसका नेचुरल लॉग, क्योंकि ये न्यूमरेटर में है और ये दोनों डिनोमिनेटर में है, तो दोनों के साथ ये नेगेटिव साइन आया, बिकॉज लॉग a ओवर b इज लॉग a माइनस लॉग b। मतलब अगर मैं कहूं लॉग a ओवर b प्लस b इंटू सी, प्लस की बजाय मल्टीप्लीकेशन, तो इट विल बी लॉग a माइनस लॉग b माइनस लॉग c, वही चीज हमने यहां लगा दी, ठीक है। बाकी नेक्स्ट पेज के ऊपर आते हैं, तो आपके पास नेचुरल लॉग p डिवाइडेड बाय p मैक्सिमम, दैट इज नेचुरल लॉग n/2 फैक्टोरियल स्क्वायर माइनस नेचुरल लॉग n/2 माइनस x फैक्टोरियल माइनस नेचुरल लॉग n/2 प्लस x फैक्टोरियल। इसके बाद आपको पता है कि जब पावर की बात आ जाती है, log x रेज्ड टू पावर m आ जाता है, तो m आगे आ जाता है, तो यहां पावर क्या है, दैट इज 2, ठीक है। तो ये पावर आपके पास आगे आ जाएगी और क्या बनेगा, 2 नेचुरल लॉग n/2 फैक्टोरियल, बाकी ये एज इट इज, ये एज इट इज, ठीक है। अब आप स्टर्लिंग फार्मूला यूज करेंगे जहां जहां फैक्टोरियल है। स्टर्लिंग फार्मूला आपके पास क्या होता है कि अगर आप कंसिडर करें m, सपोज m फैक्टोरियल एंड m इज वेरी वेरी लार्ज, तो क्या होता है, नेचुरल लॉग m फैक्टोरियल दिस m नेचुरल लॉग m माइनस m, ठीक है। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था। तो दिस इज स्टर्लिंग फार्मूला। इसके लिए क्या होना चाहिए, m बहुत ज्यादा होना चाहिए, अगर m कम होगा तो ये अप्रोक्सीमेटली सेम नहीं होते हैं, एंड दिस इज स्टर्लिंग फार्मूला। तो अब हम स्टर्लिंग फार्मूला जब लगाएंगे तो क्या होगा, यहां आपके पास n/2 फैक्टोरियल उसका नेचुरल लॉग है, तो n/2 नेचुरल लॉग n/2 माइनस n/2, ये 2 का फैक्टर एज इट इज, और ये ब्रैकेट्स है, ठीक है, ये ब्रैकेट आप यहां लगा देंगे, तो 2 एज इट इज n/2 नेचुरल लॉग n/2 माइनस n/2, आपने स्टर्लिंग फार्मूला यहां लगाया, माइनस फिर ये नेक्स्ट ब्रैकेट है, ब्रैकेट को थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा, यहां n/2 माइनस 6, ठीक है, उसका फैक्टोरियल है, तो n/2 माइनस 6 इंटू नेचुरल लॉग n/2 माइनस 6 माइनस n/2 माइनस 6, मतलब आपके पास m ये बन गया, नेचुरल लॉग m फैक्टोरियल या x फैक्टोरियल वट, क्योंकि x यहाँ ऑलरेडी इन्वॉल्व है तो मैं m कह रहा हूं, नेचुरल लॉग m फैक्टोरियल इज m नेचुरल लॉग m माइनस m, ठीक है। उसी तरीके से यहां भी, यहां n/2 प्लस x है, तो n/2 प्लस x नेचुरल लॉग n/2 प्लस x माइनस n/2 प्लस x, तो यहां तक हम पहुंच गए। अब अगर बात की जाए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जैसे ही 2 मल्टीप्लाई करेंगे n/2 का n हो जाएगा, तो ये n/2 n हो गया, नेचुरल लॉग n/2 एज इट इज, और ये 2 जब n/2 के साथ मल्टीप्लाई होगा इट विल बी n, तो ये पहली टर्म बनी। फिर नेक्स्ट माइनस ये सारा एज इट इज, ये सारा एज इट इज, फिर ये माइनस माइनस प्लस, तो क्या बन जाएगा n/2 माइनस एक्स, n/2 माइनस एक्स, ये दूसरी टर्म, फिर n/2 प्लस ये माइनस साइन के साथ माइनस n/2 प्लस एक्स, और ये मतलब ये सारा एज इट इज नेगेटिव साइन के साथ, तो ये सारा एज इट इज नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है, और लास्ट में ये माइनस माइनस प्लस, दैट मीन्स आपके पास n/2 प्लस एक्स। अब देखिए ये n/2 प्लस साइन के साथ है, ये n/2 प्लस साइन के साथ है, और ये n नेगेटिव साइन के साथ है, तो n/2 प्लस n/2 इज n, पॉजिटिव n, और ये माइनस n, तो ये तीनों आपके पास क्या आ जाएंगे, कैंसिल, दिस एंड दिस,
दे विल कैंसल आउट। सिमिलरली ये माइनस एक्स है, ये प्लस एक्स है, ये भी कैंसल आउट। ठीक है, ये भी हो गया। बचा क्या आपके पास? n नेचुरल लॉग n बाई टू 1, ये n बाई टू माइनस एक्स नेचुरल लॉग n बाई टू माइनस एक्स, फिर माइनस ये भी माइनस n के साथ है, और ये n बाई टू प्लस एक्स नेचुरल लॉग n बाई टू प्लस एक्स। आपके पास ये बचा, बस ये इक्वेशन नंबर 3 लास्ट में आपके पास ये बचता है। अब नेक्स्ट हम क्या चलते हैं कि ये नेचुरल लॉग n बाई टू माइनस एक्स एंड नेचुरल लॉग n बाई टू प्लस एक्स, इनकी वैल्यूज क्या है। तो इसके लिए हम थोड़ा अप्रोक्सीमेशन के साथ चलेंगे, एंड दैट इज यू नो नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स इज एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टर 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 एंड सो ऑन। और अगर x बहुत छोटा है, सपोज वेरी वेरी स्मॉल, तो ये क्यूब, ठीक है, और हायर ऑर्डर टर्म्स बहुत ही कम होंगी। मेरा कहने का सीधा सीधा मतलब है, सपोज मैं बात कर रहा हूं क्या कि x सपोज दैट इज 10⁻⁵, सपोज इट इज 10⁻⁵, तो 1 के कंपैरिजन में ये बहुत कम है। जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10⁻10 एक्स स्क्वायर। एक्स क्यूब क्या हो जाएगा? 10⁻15। ये 10⁻5 के कंपैरिजन में ये बहुत ही कम होंगे। तो हायर ऑर्डर टर्म्स आप नेग्लेक्ट कर सकते हो इफ एक्स इज लेस देन 1। ठीक है, आप स्क्वायर तक रखना चाहो स्क्वायर तक रख लो, क्यूब तक रखना चाहो क्यूब तक रख लो। तो हायर ऑर्डर टर्म्स हम क्या कर रहे हैं? नेग्लेक्ट कर रहे हैं। एंड नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स इज नियरली इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 इफ एक्स इज लेस देन 1। अब हमारे केस में यहां क्या है? देखिए, नेचुरल लॉग n बाय 2 प्लस एक्स 1 तो नहीं है, तो हम 1 बना देंगे। कैसे? n बाय 2 यहां कॉमन ले लीजिए। ठीक है, n बाय 2 यहां कॉमन आ गया, और n बाय 2 क्या बन जाएगा? 1। यहां माइनस एक्स है तो माइनस एक्स, लेकिन n बाय 2 बाहर गया है और इसके पास था नहीं, तो 2 बाय n मल्टीप्लाई हो जाएगा। बिकॉज ये 2 बाय n जब n बाय 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये x ही आ जाएगा। ठीक है, इट्स द सेम। ना log a इंटू बी इज log a प्लस log b। तो log n बाय 2, a आपके पास क्या बना? n बाय 2, और b आपके पास क्या बना? ये। तो log n बाय 2 प्लस log 1 माइनस 2x बाय n। ठीक है, 1 माइनस 2x बाय n। आप इसको 1 प्लस माइनस 2x बाय n ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये स्मॉल ब्रैकेट और ये बिग ब्रैकेट। तो नेचुरल लॉग के अंदर 1 माइनस 2x बाय n ही है, लेकिन हम 1 प्लस एक्स कह रहे थे, तो हमारा x क्या है? x इज माइनस 2x बाय n। यहां log 1 प्लस एक्स बोल रहे थे, यहां log 1 प्लस माइनस 2x बाय n है, तो हमारा x की रिप्लेसमेंट क्या हो जाएगी? दैट इज माइनस 2x बाय n। ठीक है, तो नेचुरल लॉग n बाय 2 एज इट इज, और यहां लगेगा ये फॉर्मूला कौन सा? नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स वाला। तो वो किसके बराबर है? दैट इज x। x हमारा क्या है? माइनस 2x बाय n, तो ये माइनस 2x बाय n माइनस 1 बाय 2, ये माइनस 1 बाय 2 एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स माइनस 2x बाय n इसका स्क्वायर, क्योंकि हमारा x अब ये बन चुका है। तो क्या बना? नेचुरल लॉग n बाय 2 एज इट इज, ये माइनस 2x बाय n, और ये माइनस 1 बाय 2, और इसका स्क्वायर, चाहे अंदर नेगेटिव है, स्क्वायर होके इसने, ठीक है, पॉजिटिव हो जाना है, लेकिन ये नेगेटिव एज इट इज रहेगा। तो ये 4x स्क्वायर बाय n बनेगा, 4x स्क्वायर बाय n बनेगा, ये 2 बाहर है, तो फाइनली ये माइनस 2x स्क्वायर बाय n ये रह जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको ढंग से देखें, आपके पास क्या है? ये 2x बाय n माइनस साइन है, इसका स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर बाय n। ठीक है, अगर मैं इसको देखूं तो किसके बराबर होगा? इट विल 4x स्क्वायर बाय n, और ये 2 जब यहां, ठीक है, कैंसिल होगा, तो यहां 2x स्क्वायर बाय n, ये नेगेटिव साइन, तो ये माइनस 2x स्क्वायर बाय n ऐसा रह जाएगा। सिमिलरली, क्योंकि हमें नेचुरल लॉग n बाय 2 प्लस एक्स की जरूरत भी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां माइनस एक्स था, ठीक, यहां अब हम प्लस कर रहे हैं, तो ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, हमारा x क्या बन जाएगा? 2x बाय n प्लस साइन के साथ हो जाएगा। तो सब जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो सबसे पहले x आपके पास 2x बाय n रहेगा, माइनस 1 बाय 2, फिर 2x बाय n होल स्क्वायर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस साइन रहेगा इस केस में, और ये 4x के बाय n, मतलब ये टर्म ये नेगेटिव थी तो ये भी नेगेटिव रहेगी, बिकॉज आपके पास जो फॉर्मूला है वो क्या है? उसमें माइनस एक्स के बाय n है, तो माइनस साइन ये वो वाला माइनस है।
स्क्वायर होके यहां ये नेगेटिव का पॉजिटिव हो चुका था इस वाले केस में, और इसमें ये खुद ही पॉजिटिव होगा तो हार्डली मैटर्स, तो आपके पास ये नेगेटिव साइन तो रहेगा। तो आपके पास नेचुरल एन बाई टू प्लस एक्स ये बन गया, एंड नेचुरल एन बाई टू माइनस एक्स जो है वो ये बन गया, एंड नेचुरल एन बाई टू एक्स एन बाई टू प्लस एक्स वो ये बन गया। तो इक्वेशंस 4 एंड 5 ये हमने जनरेट की, और इनको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे कौन सी इक्वेशन में, इन द इक्वेशन 3, और 3 इक्वेशन आपके पास ये है। कहां सब्स्टिट्यूट होगा, यहां और यहां, ठीक है, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट होंगी। तो जब भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट होंगी, ठीक है, इसको आप सब्स्टिट्यूट करोगे ये सारा, और इसको आप सब्स्टिट्यूट करोगे ये सारा, ठीक है। तो क्या बनेगा आपके पास बनेगा नेचुरल पी डिवाइडेड बाय पी मैक्सिमम। फर्स्ट टर्म क्या आपके पास एन नेचुरल एन बाय टू, ठीक है, एन नेचुरल एन बाय टू माइनस एन बाय टू माइनस एक्स, ठीक है, उसके बाद है नेचुरल एन बाय टू माइनस एक्स, और ये हमने ये डिटरमिन किया था, ठीक है। उसके बाद है माइनस एन बाय टू प्लस एक्स, एंड उसके बाद ये नेचुरल एन बाय टू प्लस एक्स, और ये हमने अभी थोड़ी देर पहले डिटरमिन किया। तो इस तरीके से आपके पास नेचुरल पी डिवाइडेड बाय पी मैक्सिमम ये बन जाता है, और यही चीज आपके नोट्स में ये इस पेज के लास्ट में यहां ये सब्स्टिट्यूट करके रखा है लास्ट तक, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आएंगे हम। अब देखिए जो हमने बात कही थी, क्या देखिए पहली टर्म जो होगी आपके नोट्स में ये एज इट इज लिखी गई है, ठीक है। उसके बाद माइनस एन बाय टू, ये एन बाय टू इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो देखिए जरा, ये एन बाय टू नेचुरल एन बाय टू, ये एन बाय टू नेचुरल एन बाय टू, ये नेगेटिव साइन के साथ है, ठीक है। फिर एन बाय टू टू एक्स बाय एन, तो ये एन बाय टू है और ये टू बाय एन है, ठीक है। तो और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस एक्स आया, ठीक। फिर उसके बाद ये एन बाय टू ये टू एक्स स्क्वायर बाय एन के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये माइनस माइनस प्लस, तो आपके पास एक्स स्क्वायर बाय एन रह जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और एक एन भी कैंसिल हो जाएगा अगर देखा जाए, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए नेक्स्ट टर्म आपके पास क्या है, अब इस x को मल्टीप्लाई करेंगे सारे के साथ, रादर x इज पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस, मतलब प्लस x को आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा x नेचुरल एन बाय टू, ये देखिए x नेचुरल एन बाय टू, फिर x मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, ठीक है। तो ये माइनस टू एक्स बाय एन है, इन टू एक्स क्या हो जाएगा, इट इज माइनस टू एक्स स्क्वायर बाय एन। फिर नेक्स्ट आपके पास ये माइनस एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, रादर प्लस एक्स मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2x क्यूब डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर बन जाएगा, बिकॉज इट इज 2x स्क्वायर बाय एन, और यहां से x आया, इट्स 2x क्यूब बाय एन नेगेटिव साइन के साथ, बिकॉज दिस x इज पॉजिटिव, माइनस माइनस यहां प्लस हो गया था। ये पहली जो रो आई, इसमें जो 1 2 3 4 5 6 एंट्रीज जो आई वो यहां से आई हैं, और ये पहले वाली एंट्री एज इट इज। इसके बाद सिमिलरली आप जब यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस एन बाय टू इस सारे के साथ मल्टीप्लाई होगा, इन माइनस एक्स ये सारे के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये आपके पास अब ये बनेगा, ठीक है, ये मल्टीप्लाई करके सिमिलरली, ठीक है, ये बन जाएगा। अब आप क्या देखोगे, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल, ये 2x क्यूब बाय एन स्क्वायर, ये सारी 6 टर्म्स फिर, ठीक है, नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन से आई हैं, जैसे पहले 6 टर्म्स आई, और ये 2x क्यूब बाय एन स्क्वायर एंड 2x क्यूब एन स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो जाएंगे, x नेचुरल एन बाय टू एंड माइनस एक्स नेचुरल एन बाय टू ये भी कैंसिल हो जाएंगे, ये x और ये माइनस एक्स ये भी कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए n नेचुरल एन बाय टू, ठीक है, एक है n बाय टू नेचुरल एन बाय टू, मतलब n बाय टू, ये नेचुरल एन बाय टू तो दोनों में तीनों में कॉमन है, राधा ये हाफ है, ये भी हाफ है नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है, और ये n है पॉजिटिव साइन के साथ, तो ये तीनों आपके पास कैंसिल हो जाएंगे, मतलब ऑल दीज 3 दे विल कैंसिल आउट, बिकॉज इट इज n, इट्स माइनस एन बाय टू, इज माइनस एन बाय टू, ठीक है, नेचुरल एन बाय टू तीनों के साथ है, तो ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो चुका है, ये कैंसिल हो चुका है, ये कैंसिल हो चुका है, बचेगा क्या आपके पास।
आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर बाय एन और ये एक्स स्क्वायर बाय एन, इट्स 2x स्क्वायर बाय एन, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर बाय एन एंड एक्स स्क्वायर बाय एन इज 2x स्क्वायर बाय एन एंड माइनस 2x स्क्वायर बाय एन एंड माइनस 2x स्क्वायर बाय एन इज माइनस 4x स्क्वायर बाय एन। और जब ये ऐड होंगे तो ये 2 टाइम्स है, ये माइनस 4 टाइम्स है, तो माइनस 2 टाइम्स रह जाएगा एक्स स्क्वायर बाय एन। देखिए कितनी छोटी टर्म आपके पास फाइनली आ चुकी है, आपके पास ये बन गया है। तो ये आपके पास क्या एक्चुअली में, इट्स लॉग बेस ई है p डिवाइड बाय p मैक्सिमम। इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम, ठीक है, नेचुरल लॉग इस तरीके से लिखते हैं एंड दैट इज इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर बाय एन। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, दिस विल बिकम p डिवाइडेड बाय p मैक्सिमम, ठीक है, दैट विल बिकम ये बेस e और ये पावर बन जाएगी माइनस 2x स्क्वायर बाय एन। यही हमारे पास डेफिनेशन है किसकी, लॉग की। अब आपके पास जो मोस्ट प्रॉब्लम मैक्रोस्टेट थी वो क्या थी, n/2 और आपने x पार्टिकल यहां से निकाले और यहां, ठीक है, कंसिडर कर लिए सेकंड कंपार्टमेंट में। मतलब डेविएशन कितना है, n/2 पर कितना चेंज है, मतलब आपके पास डेविएटेड मैक्रोस्टेट है n/2 माइनस एक्स, n/2 प्लस एक्स, ठीक है, दिस इज द डेविएटेड मैक्रोस्टेट, ठीक है। ब्रैकेट नहीं भी लगाओगे तो यहां नहीं लगाओगे तो चलेगा। तो n/2 पर कितना चेंज है, दैट इज x, ठीक है। यूनिटी पर कितना होगा, दैट इज x डिवाइडेड बाय n/2, इट्स 2x बाय n। इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल चेंज, ठीक है। 2x बाय n दैट इज द फ्रैक्शनल चेंज, और इसको हम फ्रैक्शनल चेंज के कॉन्टेक्स्ट में लेके आएंगे, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ द फ्रैक्शनल चेंज। फ्रैक्शनल चेंज को हम फ्रैक्शनल डेविएशन बोलेंगे, तो स्मॉल f से डिनोट करेंगे एंड दैट इज 2x बाय n। अब यहां आपके पास स्क्वायर है, x जो है फाइनली जो चेंज है दैट इज x, और x स्क्वायर की फॉर्म में, तो हम f स्क्वायर की फॉर्म में बात करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं f स्क्वायर की बात करूं तो किसके बराबर होगा, दैट इज 4x स्क्वायर बाय n स्क्वायर। यहां x स्क्वायर तो है, 4 नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ n है, n स्क्वायर नहीं है, तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे, n से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, फाइनली ये क्या बना, 2 × 2 4, ठीक है, x स्क्वायर बाय n स्क्वायर, ये बन जाएगा आपके पास। अब आपने क्या किया, 2n से मल्टीप्लाई किया, 2n से डिवाइड किया, तो देखिए 2 × 2 4, ठीक है, इट्स 4x स्क्वायर, इतना हिस्सा, n to n इट्स n स्क्वायर, बाकी n/2 बचा है, तो क्या बन जाएगा, माइनस f स्क्वायर n डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये बन जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस f स्क्वायर n डिवाइडेड बाय 2। तो यही चीज आपके पास फाइनली p इक्वल्स टू p मैक्सिमम माइनस f स्क्वायर n डिवाइडेड बाय 2। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में